ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग चालू कर रहे थे यहाँ पे सीरीज घनश्याम सर जो लेक्चर लिए थे ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करके, उसका पार्ट 7 आ चुका है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि घनश्याम सर ने जैसे कि लेक्चर 7 में क्या बात की। यहाँ पे घनश्याम सर ने लेक्चर 7 में बताया है कि मार्केट में एंट्री लेने के लिए सेटअप कौन सा होता है, सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा है। यानी कि आज हम देखेंगे कि घनश्याम सर ने मार्केट में एंट्री लेने के लिए कौन सा सेटअप बताया था अपने लेक्चर 7 में। लेकिन याद रखिए, फ्राइडे और मंडे को हमेशा आप कम से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेटअप देखो वर्क करता है। एक्सपायरी वाले दिन अगर आप करेंगे तो उसमें अच्छी खासी आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं फ्राइडे और मंडे की, तो उस दिन ज़्यादातर मार्केट क्या रहती है, वॉलेटाइल, यानी कि ऊपर मूवमेंट नीचे मूवमेंट, फिर उसके बाद बीच में आके एंड हो जाती है। या फिर कह सकते हैं जहाँ से मार्केट ओपन होती है वहीं पे आके ऊपर नीचे करके क्लोज हो जाती है। तो उसमें हम लोग अच्छा खासा मूवमेंट नहीं पकड़ पाते, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाते, ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि मैंने एक सीरीज चालू की है 10K कैपिटल चैलेंज करके, जो कि मैं फेस कैम के साथ करता हूँ, और उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आगे होगा, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं उसे चेकआउट, या फिर एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको भी चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है। क्योंकि घनश्याम सर के ये सारे साइकोलॉजी वगैरह जो घनश्याम सर ने सेशन लिया था, उसमें जो घनश्याम सर ने सिखाया है वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं डेली सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता। कोशिश ये रहती है कि भाई पूरा दिन बैठे रहो, जब सेटअप पे आए पूरा चीज़ें तभी वहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना है। तो फिर अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी जो भी हो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तो ट्रेडिंग की इस दुनिया में, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, और घनश्याम सर ने भी यही कहा है कि अभी आप स्टॉक से चालू करिए, यानी कि जो कंपनियां हैं उसके शेयर को ख़रीदना चालू करिए, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चालू करिए, उसके एनालिसिस करिए, उसमें देखिए कौन सी कंपनी ऊपर जा रही, नीचे जा रही है। देखो, इससे दो चीज़ होगी कि कंपनी के जो स्टॉक है जो कि पेनी स्टॉक होंगे, यानी कि जो सस्ते में मिल जाते हैं, चीप 32 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये ऐसे मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आप कम पैसे में उनके स्टॉक भी बाय कर सकते हो, साथ में एनालिसिस वगैरह करोगे, उसमें देखोगे कि कहाँ मार्केट गई, कैसे गई। तो उससे क्या होगा, आपको ट्रेडिंग सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए आप 6 महीने तक ट्रेड करिए किसमें, स्टॉक में। आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। आपको पेशेंस रखना आएगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पेशेंस ही नहीं है। उनको मार्केट में कितनी देर होल्ड रखना है, सही सेटअप का वेट करना, उस चीज़ की पेशेंस नहीं होती। वो गिरती हुई मार्केट देखते हैं, वहीं पे पोजीशन बना लेते हैं, फिर मार्केट पलट जाती है और उनका लॉस हो जाता है। ऐसे ही वो लोग लॉस करवाते जाते हैं। दिन में 2-3 ट्रेड लेते हैं, 4 ट्रेड लेते हैं, 5 ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े कैपिटल से करते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो है स्टॉक में पैसे लगा के, वो सारी चीज़ें वो लोग सीखते ही नहीं है। पहले आप स्टॉक में पैसे लगाइए, 6 महीने तक उसमें सीखिए कि कैसे वर्क करता है शेयर मार्केट, आखिर क्या है, कैसे पैसे निकाल सकते हैं स्टॉक में लगा के। जब आप पैसे निकालने लगे, सीख जाएं अच्छे से, आपको लगे कि भाई मैं इंट्राडे के लिए अब तैयार हूँ, तो फिर उसके बाद आप इंट्राडे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे अपने अगले पॉइंट की। अगर किसी दिन मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट दे, यानी कि बुलिश मूवमेंट और बेरिश मूवमेंट, तो समझ जाइए कि मार्केट आज बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, यानी कि मार्केट में आज बड़े प्रॉफिट मिलने के चांस नहीं है। क्योंकि जब मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट देती है तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मार्केट बोलते हैं। वॉलेटाइल मार्केट जहाँ खुलती है उसी के आसपास फिर आके क्लोज हो जाती है। या सपोज करिए, अगर मार्केट यहाँ ऐसे कहीं खुली तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहीं कहीं आके यहाँ पे ऐसे आके एंड हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट, जिसमें दो तरफा मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसी मार्केट को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को ट्रैप करती है, जितने भी हमारे रिटेलर लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा भी रखा है। जैसे कि ये वॉलेटाइल मार्केट देख सकते हैं, ऊपर भी मूवमेंट हुआ है 200 पॉइंट का, फिर उसके बाद नीचे गिरा है ये 300 पॉइंट का, यहाँ कहीं पे आके एंड हो गया है। तो इसे बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट का ये साइन होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो अब आप सेटअप की बात करते हैं। तो अब आप सेटअप जानने से पहले सेटअप के रूल जो होते हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई बिना रूल के कोई सेटअप वर्क नहीं करता, और बिना रूल से नहीं चलेंगे तो कोई भी सेटअप पे आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी सेटअप, चाहे वो घनश्याम सर का हो या फिर मेरा हो, जैसे कि मैंने बताया है एक
330 सेटअप करके उसको भी चेकआउट करना हो तो आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। चाहे वो भी सेटअप क्यों ना हो, सिर्फ 1 या 2 दिन ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट होना चालू नहीं होगा, क्योंकि भाई सेटअप को अच्छे से समझने के लिए कम से कम उस पर 10 बारी आप ट्रेड लीजिए, फिर उसके रिजल्ट को देखिए कि ये जो 10 ट्रेड हमने किए तो इसका रिजल्ट क्या आया, आखिर में इससे हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर हम लोग भाई लॉस में जा रहे हैं। तो फिर पहले इसको आपको कम से कम 10 बारी किसी भी सेटअप पे ट्रेड लेना होगा, लेकिन पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं कि भाई 10 ट्रेड में आप पूरे लॉस करते करते अपना कैपिटल ही 10 दिन में साफ़ कर दें। ठीक है, फिर उसके रिजल्ट को देखिए, सीखिए कि कितने बार उस सेटअप ने आपको प्रॉफिट कराया और कितने बार लॉस कराया। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि भाई लेकिन 10 ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में 10 ट्रेड लेना चालू कर दें। भाई एक दिन में 10 ट्रेड नहीं लेना है, मेरी सजेशन ये रहेगी एक दिन में सिर्फ आपको 1 ट्रेड लेना है और उस सेटअप को टेस्ट करने के लिए उस पर वर्क करना है कि भाई ये सेटअप हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। 1 या 2 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेना हो तो इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं लेंगे, वरना ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाएंगे और उसके बाद आपका लॉस होना तय है और कैपिटल भी आपका साफ हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही। तो बात कर लेते हैं सेटअप की। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना के रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है छोटी छोटी कैंडलों का ग्रुप जिसे बोलते हैं, उसे हम रेंज बुलाते हैं। कि कई जगह एक साथ एक लाइन में छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं तो उसे हम एक रेंज करार देते हैं और उस रेंज को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक रेक्टेंगल शेप की मदद से हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा सेटअप तैयार। अब ये रेक्टेंगल शेप में हम लोगों ने ये जो रेंज को कैप्चर कर लिया, यानी कि इसको बंद कर लिया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को ये जो बॉक्स यहाँ पे मैंने ये वाला बनाया है, इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का हम लोग को वेट करना है। या तो ऊपर ब्रेकआउट करके बुलिश साइड जाएगा या तो नीचे ब्रेकडाउन करके बेयरिश साइड जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ऊपर साइड ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट जैसे होगा तो हम लोग को 2 चीज़ देखनी है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक रेड कैंडल बना है और एक ग्रीन कैंडल बना है। 2 कैंडल हमको देखनी है। 2 कैंडल या तो दोनों रेड हो सकती है या दोनों ग्रीन हो सकती है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग ये एंट्री बनाएंगे फिर उसके बाद हम लोग को सिंपली वेट करना है प्रॉफिट का। अब धीरे धीरे हम लोग का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग को एग्जिट कब करनी है। एग्जिट करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गई प्रॉफिट होता गया कोई बात नहीं, चल रहा है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ आते आते मार्केट फिर रुकना चालू हो गई। यहाँ तक ऊपर गई, फिर हल्का सा नीचे आई, अगली कैंडल हल्का बुलिश बनाई, ऊपर गई, नीचे मूवमेंट दी, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये साइन होता है कि भाई मार्केट का फ्यूल अब खत्म हो गया, यानी कि मार्केट जो स्पीड में ऐसे ऐसे बढ़ रही थी अब उसका फ्यूल खत्म हो गया, तो अब वो रुकने लगी है। तो यहाँ से मार्केट पलट भी सकती है या साइडवेज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गई है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स हो जाती है, एकदम नीचे को भाग जाती है। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जिट कर लेना है, अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 2, यहाँ पे एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले जहाँ भी रेंज दिखे उसका एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स में उसको कैप्चर कर लेना है, फिर उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। और जैसे ब्रेकआउट होगा तो 2 कैंडल को देखना है कि एक रेड और ग्रीन कैंडल बनाए या फिर दोनों ग्रीन कैंडल बनाए, या फिर नीचे भी ब्रेकआउट हो गया तो 2 रेड बनाए या फिर एक रेड और ग्रीन कैंडल बनाए। लेकिन ध्यान रहे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट के अंदर ये चीज़ होंगी तो उसे हम ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने आगे देख ली कि कैसे कैसे एंट्री बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है और अब हम वेट करना है कि मार्केट का बॉक्स में फंसे हुए रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन हम तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कि मार्केट 1 या 2 रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर रेड या ग्रीन कैंडल हमें बॉक्स के ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर बनना है तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको
क्लियर कर दी है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये रेंज एक बन रहा था काफ़ी देर से, तो हम लोगों ने सिंपली इसको एक बॉक्स में कैप्चर कर लिया। ये बड़ी मूवमेंट के लिए है, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हम लोगों ने यहाँ पे बड़े बॉक्स कैप्चर किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा कि देखिए ब्रेकआउट हुआ तो एक ग्रीन कैंडल बना और इसके बाद भी एक और ग्रीन कैंडल बना। फिर जैसे ही हम लोगों ने देखा कि 2 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं तो तीसरी कैंडल जैसे बनने वाली होती है तो यहीं पे हम लोग अपना एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट उठा लेते हैं। आइए आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। ये तो कॉल के हो गए। अब यहाँ पे एक पुट का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि बेयरिश साइड का एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे ये जो रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें ये जो नीचे निकली होती हैं रॉड, इसको भी मैंने कैप्चर किया। चाहिए तो आप इसको कैप्चर ना करिए, आप सिर्फ कैंडल के पॉइंट को आप कैप्चर करेंगे तो उसको भी बॉक्स एज अ कंसीडर आप कर सकते हैं। लेकिन इसको भी कैप्चर करने से क्या होता है कि पता होता है कि भाई मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दी है तो फिर से ये वापस भी जा सकती है। तो इसीलिए अगर आप ये रॉड को भी इस बॉक्स में कैप्चर कर लेते हैं तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाती है आपके प्रॉफिट बनाने की। तो जैसे कि देखिए ये बॉक्स में हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। फिर उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे बॉक्स के बाहर क्लोज हुई जो कि थी हमारी एक रेड कैंडल। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर यहीं कहीं पे हम लोगों ने अपनी क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे इसके आसपास, और एंट्री बना के इतना बड़ा मूवमेंट हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे सिंपली। मार्केट में देखो बड़ा प्रॉफिट बनाना आम बात है, लेकिन उसके लिए हम लोग को पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे अंदर भी बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी ऐसे वर्क ही करती है कि ज़्यादा पेशेंस ना कराना पड़े हम लोग को। जो भी चीज़ें हो फटाफट से मिल जाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे घर हो, चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए, पैसा, सक्सेस, हर चीज़। तो आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स में ट्रैप किया इस रेंज को। फिर उसके बाद ब्रेकआउट जैसे देख सकते हैं ऊपर देखने को मिला। अब यहाँ पे कभी कभी आप जब स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा हो तो आप तुरंत भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं यहाँ पे रॉड के बराबर आ गया तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ना मार्केट स्पीड में बढ़ती चली जाती है, ऊपर भागते चली जाती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर बड़ा ये जो हम लोग का प्रॉफिट है, अगर हम 1-2 कैंडल का यहाँ पे वेट करेंगे कि भाई ये 2 कैंडल बने फिर उसके बाद यहाँ पे बने, तो हम लोग इतना ही प्रॉफिट उठाएंगे, ये दोनों इतना बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटा सा एसएल ले सकते हैं। यहाँ तक का हम लोग का छोटा सा एसएल हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर रिवर्स भी चल गया तो फिर हमारे एसएल तो यहाँ पे कम से कम है, तो यहाँ पे हम लोग फटाक से एग्जिट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम ब्रेकआउट जैसे इसका होगा तो यहाँ पे भागते हुए मार्केट में भी एंट्री ले सकते हैं, जिससे हम लोग ये पूरा जो मूवमेंट है इसको कैप्चर कर सकें। और एग्जिट का मैंने बताया है, जैसे कि देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी स्पीड में हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल देखिए धीरे धीरे एकदम रेड कैंडल बनने लगी, मतलब कि मार्केट का फ्यूल कम होने लगा और यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे सिंपली। तो ऐसे ही की जाती है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, EMA इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन उससे आपका ट्रेडिंग हार्ड ही होगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा, अगर आप बिगनर या फिर इंटरमीडिएट ही क्यों ना हो, तो आप कोशिश करिए कि मार्केट को सिंपल रखने की, सिर्फ रेंज को कैप्चर करिए और उसका प्रॉफिट बुकिंग करिए। और एनालिसिस कैसे की जाती है मार्केट को, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, उसको चेक करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि खाली चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, मार्केट में एंट्री कैसे ली जाती है। तो उससे आप सीख सकते हैं कि एनालिसिस आखिर में होती कैसी है, कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी इस वीडियो से। और कुछ कमेंट करके आप सजेशन देना चाहते हैं या कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।